हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूँ। यानी कि बात करने वाला हूँ आप सभी साथियों के लिए सीआरपीएफ की जो आपकी वैकेंसी है इसके बारे में चर्चा करूंगा। कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन और कंप्लीटली अपडेट आप सभी साथियों को प्रोवाइड करवाऊंगा। यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की तरफ से जो आपकी वैकेंसी यहाँ पर स्टाफ नर्स की जो आपकी अपकमिंग वैकेंसी है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करूंगा। सबसे पहले आप सभी साथियों को बता दूं कि स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट 2026 का आपका जो कंप्लीटली ओवरव्यू है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी साथियों को बता दूं कि इस भर्ती के एप्लीकेशंस फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, क्योंकि काफ़ी सारे मेरे पास ये सबसे बड़ा आप सभी साथियों का कमेंट है कि इस एप्लीकेशंस फॉर्म कब स्टार्ट होंगे। तो उसी चीज़ के बारे में यहाँ पर क्या करूँगा, इस वीडियो के अंदर चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिएगा, बात कर लेते हैं स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट 2026 का आपका ओवरव्यू है उसके बारे में चर्चा करेंगे। पोस्ट नेम की अगर मैं बात करूँ तो सब इंस्पेक्टर यानी कि स्टाफ नर्स की आपकी जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर क्या की जाएगी, प्रोवाइड आपको करवाई जाएगी। यानी कि सीआरपीएफ की तरफ से स्टाफ नर्स की आपकी वैकेंसी रहने वाली है। ऑर्गेनाइजेशंस करवाएगा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ की तरफ से। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा उन चीज़ों के बारे में भी चर्चा करूंगा। जॉब की लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो आप सभी साथियों को बता दूं कि सीआरपीएफ आपकी क्या है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। तो आपकी यहाँ पर जो जॉब की लोकेशन है वो जॉब की लोकेशंस आपकी ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी आपकी रह सकती है। यानी कि आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी आपको जो ज्वाइनिंग है वो ज्वाइनिंग आपको यहाँ पर दी जा सकती है। मोड ऑफ एप्लीकेशंस फॉर्म की अगर मैं बात करूँ, यानी कि आपका जो एप्लीकेशंस फॉर्म का जो मोड है वो आपका क्या रहेगा, तो यहाँ पर देख लीजिएगा ऑनलाइन आप क्या रहने वाला है। एप्लीकेशंस का आपका जो मोड है वो आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि ऑनलाइन आपको सीआरपीएफ की जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस ऑफिशियल वेबसाइट से आपको एप्लीकेशंस फॉर्म को फिल करना है। उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आपको एप्लीकेशंस फॉर्म को यहाँ पर भरना है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, किस प्रकार से आपको इस वैकेंसीज को अप्लाई करना है। तो क्वालिफिकेशंस की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसके अंदर देख लीजिएगा, सबसे पहले आपकी 12th पास होनी चाहिए। उसके बाद में जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी यानी कि जो जीएनएम वाले कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या कर रखा है, जीएनएम कर रखा है, वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। यानी कि जीएनएम वाले कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कर रखा है। पोस्ट बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जीएनएम, बीएससी, पोस्ट बीएससी और एमएससी जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। चाहे आपने नर्सिंग के अंदर क्या कर रखा है, डिग्री कर रखा है, तो भी आप इस वैकेंसीज को अप्लाई करोगे। अगर आपने नर्सिंग के अंदर क्या कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, तो भी आप क्या करोगे, इस वैकेंसीज को आप यहाँ पर अप्लाई करोगे। यानी कि नर्सिंग के अंदर डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पर देख लीजिएगा, आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है, मैक्सिमम एज लिमिट आपको 30 ईयर यानी कि 30 ईयर आपको जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और आपकी जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपकी रहेगी 18 ईयर, यानी कि 18 से 30 ईयर तक के जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। इसके अलावा आप सभी साथियों को बता दूं कि गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका रिलैक्सेशन है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की आपकी वैकेंसी है, तो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका रिलैक्सेशन है वो रिलैक्सेशन आपका यहाँ पर बिल्कुल से प्रोवाइड करवाया जाएगा। और यहाँ पर देख लीजिएगा, ओबीसी कैटेगरी की मैं बात करूँ तो ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। एससी और एसटी कैटेगरी की बात करूं तो आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो आपको 10 ईयर का रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है वो आपका रहने वाला है। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको जो रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो बहुत ही शानदार सी वैकेंसी आप सभी साथियों के लिए यहाँ पर रहने वाली है। इसके अलावा आप सभी साथियों को बता दूं कि आपकी जो सैलरी है, सैलरी आपकी बहुत ही अच्छी खासी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यानी कि अगर मैं बात करूं तो लेवल 7 के आधार पर आपकी जो सैलरी है तो वो आपकी रहने वाली है। और लेवल 7 की मैं बात करूं तो 44,900 आपका क्या रहेगा, यहाँ पर आपका बेसिक रहेगा 44,900 बेसिक। इसके अलावा आपको यहाँ पर टीए दिया जाएगा, डीए दिया जाएगा, आपके एचआरए रहेंगे और भी आपके जितने भी अनाउंस है
वो सभी अनाउंस आपको दिए जाएंगे और आपकी जो सैलरी है वो बहुत ही अच्छी खासी हो जाएगी, यानी कि 80,000 के आसपास आपको जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, सीआरपीएफ की इस वैकेंसीज के लिए आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इस भर्ती का आपका जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी एग्जाम के आधार पर आपका जो सिलेक्शन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि इस भर्ती के अंदर आपका कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम है वो आपका होने वाला है। इस चीज को आप बिल्कुल से ध्यान में रखना। मेरिट के आधार पर आपका जो सिलेक्शन है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि आपको यहाँ पर सीबीटी एग्जाम के आधार पर आपका सिलेक्शन करवाया जाएगा। बहुत ही शानदार सी वैकेंसी आपके लिए रहने वाली है, बहुत ही धमाकेदार सी जो पोस्ट है वो आप सभी साथियों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। सीआरपीएफ की आपकी अपकमिंग वैकेंसी है। टोटल अगर यहाँ पर मैं पोस्ट की बात करूँ तो आपको यहाँ पर 400 प्लस आपको यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और इस 400 प्लस पोस्ट के अंदर आपको स्टाफ नर्स और आपकी और भी काफ़ी सारी पैरामेडिकल की जो वैकेंसियां हैं वो आपको यहाँ पर क्या की जाएंगी, प्रोवाइड आपको करवाई जाएंगी। यानी कि आप सभी साथियों को बता दूं कि पूरी संभावनाएं हैं कि 2026 के अंदर अक्टूबर के आसपास आपके यहाँ पर जो इस भर्ती का फुल डिटेल नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन रिलीज होने की पूरी संभावनाएं है कि आपका जो ये नोटिफिकेशन है ये नोटिफिकेशन आपका रिलीज हो जाए। बाकी आप सभी साथियों को बता दूं कि सीआरपीएफ के अंदर बहुत ही शानदार सी भर्ती आपके लिए रिलीज कर दी है। सीआरपीएफ सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, जो कि सब साथी चाहते हैं कि हम यहाँ पर इस सीआरपीएफ के अंदर ज्वाइनिंग करें। तो आपके लिए यहाँ पर सुनहरा मौका है अपनी तैयारियों के अंदर जुट जाना, क्योंकि सीबीटी एग्जाम के आधार पर ही आपका जो सिलेक्शन है तो वो सिलेक्शन आपका यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाएगा। बाकी आपको बता दूं कि ऑल ओवर इंडिया नर्सिंग की वैकेंसियों के बारे में अगर आपको नर्सिंग की इंफॉर्मेशन चाहिए, नर्सिंग की अगर आपको अपडेट चाहिए, तो बिल्कुल से आपको क्या करना है, कुमार मनीष एजुकेशन जो आपका चैनल है इस चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आपके लिए ऐसे ही अपडेटेड वीडियो और ऑल ओवर इंडिया की आपकी नर्सिंग की जितनी भी वैकेंसियां होंगी, चाहे वो किसी भी प्रकार की वैकेंसी हो, कैसी भी आपकी अपडेट हो, नर्सिंग से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन आपको कुमार मनीष एजुकेशन जो आपका चैनल है इस चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। इस चैनल के माध्यम से आपको मैं इन्फॉर्मेशन है कि वो इन्फॉर्मेशन आपको मैं यहाँ पर शेयर करता रहूंगा। तो आप सभी साथियों को बता दूं कि वीडियो को आपको क्या करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो को फैला देना है। वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई प्यारी सी और शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप सभी साथी ऐसे ही सपोर्ट और प्यार बनाए रखना। आपको कंटिन्यू अपडेट मिलती रहेंगी, कंटिन्यू आपको शानदार सी इन्फॉर्मेशन जानकारी आपको यहाँ पर प्राप्त होती रहेंगी। तो वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सपोर्ट और प्यार बनाए रखना। बाकी मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार सी स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट 2026 का आपका ओवरव्यू है उसके बारे में चर्चा करेंगे। पोस्ट नेम की अगर